देवी इंटर कॉलेज जानिया चंदौली से कक्षा 11 का छात्र। वाद विवाद प्रतियोगिता में निर्धारित विषय नारी सशक्तिकरण एक भ्रम अथवा यथार्थ विषय के विपक्ष में अपना विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम कुशल राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, जिनकी स्मृति में इस वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। महोदय, नारी और पुरुष समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। समाज की चौमुखी विकास का रथ इन दोनों पहियों के समान रूप से मजबूती से ही गति पकड़ सकता है। अगर एक पहिया दूसरे पहिए की तुलना में कमजोर हो तो रथ का आगे बढ़ना दुष्कर हो जाता है। आज कमोवेश में पुरुष की तुलना में नारी की स्थिति कमजोर पहिए से ही नजर आ रही है। महोदय, नारी सशक्तिकरण का दावा यदि सत्य है तो इस विषय में बहस का सवाल आखिर क्यों? पुरुष सशक्तिकरण के विषय में क्यों नहीं? मुझे तो लगता है बहस वही शुरू होती है जहां यथार्थ की जगह भ्रम का झोल होता है। श्रीमान, प्राचीन काल से ही पितृसत्तात्मक व्यवस्था के चलते युद्धों का भय, सुरक्षा का विश्वास, आभूषण की लालच, सौंदर्य का बखान और पालन की जिम्मेदारी का वास्ता देकर नारी को सबला की जगह अबला समझने का भ्रम पालकर पुरुष समाज गर्व से फूले नहीं समाता। यही से तो नारी के सबला होने के यथार्थ पर अबला होने के भ्रम का खूबसूरत पर्दा डाल दिया गया है। निर्णायक मंडल, अब विचार यह करना है कि इस धरती पर किन किन स्तरों पर नारी शक्ति को भ्रम के जाल से उलझना पड़ रहा है। श्रीमान, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर नारी की स्थिति के मूल्यांकन के पश्चात ताल ठोककर दावे से यह कहा जा सकता है कि नारी सशक्तिकरण का दावा पूरा भ्रम ही साबित हो रहा है। इस विषय में अनेक स्तरों पर पड़ताल हम समाज की दूसरी छोटी इकाई परिवार से शुरू करते हैं। परिवार में लैंगिक भेद, भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा नारी सशक्तिकरण की दिशा में सुरसा की तरफ मुंह बाएं खड़ी है। ऐसे में नारी कुंठित होकर अपने जीवन के प्रति निराश हो जाती है और मांग करती है कि सेंधुरा का भाव बढ़ल बाबू बाबा बाहुर मंगा दा। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि डोली के रखवाले ही रहबर बनकर दुल्हन को लूट रहे हैं। ऐसे में इस समस्याओं से घिरा नारी सशक्तिकरण किन अर्थों में प्रभावित हो रहा है, इसकी पड़ताल जरूरी है। अधिकतर परिवारों में जन्म से ही लड़के और लड़कियों के बीच पालन पोषण और शिक्षा की दिशा में भेदभाव आम है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 के अनुसार विश्व के 148 देशों में भारत का 131वां स्थान होना, भारतीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2021-22 के अनुसार भारत में रेप की घटनाओं में 13.23% की वृद्धि होना और महिलाओं के विरुद्ध अपराध की कुल 4,45,256 मामलों का दर्ज किया जाना और बलात्कार की 31,677 मामलों का सामने आना और समाज के रसूखदारों के दबाव से इन मामलों को ठंडे बस्ते में डाल देना नारी सशक्तिकरण के प्रति भ्रम की गुंजाइश को और मजबूत कर देता है। महोदय, इन भीषण समस्याओं की भयंकरता को महसूस करती कुंठित नारी भगवान से यही प्रार्थना करती है, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजिए। महोदय, नारी सशक्तिकरण एक ऐसी क्रियात्मक अवधारणा है जिस पर समाज में विवेचना की ढोल तो पीटी जा रही है, लेकिन व्यवहार की घोर उदासीनता इस अवधारणा को यथार्थ के धरातल पर स्थापित नहीं होने दे पा रही है। उपस्थित सज्जनों, आर्थिक स्तर पर नारी सशक्तिकरण के मुद्दे पर भ्रम की तस्वीर प्रस्तुत करना चाहूंगा।
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स के अनुसार आर्थिक गतिविधियों पर जिसका वर्चस्व होगा, शक्ति उसी के पास होगी। वर्तमान में आर्थिक वर्चस्व पुरुषों के पास ही है। उत्पादक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी नहीं के बराबर है। अगर है भी तो महिलाओं के श्रम के मूल्य को कम करके आंका जाता है। यहाँ तक कुछ कार्यस्थलों पर अक्सर महिलाएं यौन शोषण का शिकार भी हो जाती हैं। इसका उदाहरण आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कोलकाता में एक महिला जूनियर डॉक्टर का बलात्कार और हत्या के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ सबसे बड़ी बात तो यह है महोदय कि राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले का अभी तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित होना नारी सशक्तिकरण के प्रति भ्रम को चट्टान सा मजबूत बना देती है। राजनीतिक स्तर पर नारी सशक्तिकरण के मुद्दे पर ग्राम पंचायतों में चुनी गई महिलाओं के कार्य उनके पति अथवा बेटे ही करते हैं। देश की संसद और प्रदेश की विधानसभा में आधी आबादी का 33% कागजी आरक्षण के बावजूद महिलाओं का 8% और 14% भागीदारी होना नारी सशक्तिकरण के विषय में भ्रम के सिवा कुछ नहीं है। मेरे पक्ष के साथियों ने कुछ गिनती महिलाओं की चर्चा की, जिनमें से एक मेधा पाटकर है। मेधा पाटकर ने ही स्वीकार किया है कि कुछ लोगों के बड़े होने से देश बड़ा नहीं होता। देश के बड़े होने के लिए समाज के निचले पायदान तक सशक्तिकरण का यथार्थ साबित करना होगा। अध्यक्ष महोदय, नारी की आत्मा में छिपी रचनात्मक शक्तियों का प्रकटीकरण ही संभवतः इस वाद विवाद प्रतियोगिता का मूल उद्देश्य लगता है। इस उद्देश्य की पूर्ति तभी हो सकती है जब नारी सशक्तिकरण के लिए बनाए गए नियमों का पालन कार्यपालिका लगाए परिवार तक कड़ाई से किया जाए, नारी को भोग्या की जगह शक्ति का भंडार समझा जाए, उत्पादक क्षेत्रों में इनके श्रम के मूल्य को कम करके न आंका जाए, राजनीतिक स्तर पर इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए, पुरुष समाज रूढ़ि मानसिकता से उबरकर नारी के प्रति अपनी सोच सकारात्मक रखे, अन्यथा नारी सशक्तिकरण भ्रम साबित होता था, हो रहा है और होता रहेगा। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।